ओके, मतलब सिर्फ 3 लोग हैं, बाकी को आइडिया है प्रोग्रामिंग का। ठीक है। और लिंक्डइन का टास्क जो कल था कि आपने टाइपिंग स्पीड स्पीड का टेस्ट करके उसे पोस्ट करना था, वो किन स्टूडेंट्स ने कर लिया? कोई बात नहीं सर, वो इन ग्रुप एक्टिविटी होती है, अगर आपसे मिस हो गया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे हम फिर ट्राई कर लेंगे। आप वैसे पोस्ट कर लेंगे लिंक्डइन की अपने टाइमिंग स्पीड मेंशन करके ना, और साथ सर को और मॉडरेटर्स को तो आप शेयर कर दें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। कैन आई शेयर माय स्क्रीन प्लीज? यस सर। ओके। तो सपोजिटली मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सारों को? चैट जीपीटी खुला होगा। यस सर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल I want to welcome you all to this session. I assume that you all are good at programming, and those who are not good at programming. So I'm here for you, those who are not good at programming. Why I've opened ChatGPT right now over here because मैंने एक बेसिक सा टास्क लिखा है इसके ऊपर कि हाउ टू डू बेसिक इमेज स्क्रैपिंग थ्रू पाइथन। तो कैन एनीबडी टेल अमंग्स यू कैन टेल कि जिसने पाइथन पे इमेज स्क्रैपिंग की हो पहले? कोई बंदा अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, आप मुझे बता सकते हैं? कोई है ऐसा बंदा? इमेज स्क्रैपिंग की हुई जिसने पहले पाइथन में? नहीं है? नो वन नो सर। सर। दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, और मैं चाहता हूँ ऐसे ऑडियंस हो जिसको ना पता हो कि क्या है, और आप अगला क्वेश्चन होगा सर हम तो बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि किस तरह करनी है। तो दिस इज हाउ वेयर द लर्निंग कम्स इन। ठीक है। एक मेथड है कि आपको सारी चीज़ें बता दी जाएं। अच्छा, एक इंटीजर क्या होता है, एक बूलियन क्या होता है, एक पैरामीटर क्या होता है, एक एरे क्या होता है। दैट इज बेसिक, ठीक है ना? दैट इज बेसिक, वो आपके पास एक नॉलेज की टीम होना चाहिए। बट उसको एक रोबस्ट फॉर्म में बिल्ड करने के लिए चैट जीपीटी इज हेयर। ठीक है ना? एंड व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग चैट जीपीटी बिकॉज आप लोगों के, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सारों के मोबाइल में चैट जीपीटी इंस्टॉल्ड होगा। ऐसे है कि नहीं है? ऐसे ही है? अगर नहीं है तो प्लीज काइंडली आप एक काम करें, जस्ट इंस्टॉल चैट जीपीटी वेन एवर यू गेट टाइम इन योर मोबाइल्स। वाई? बिकॉज ये आपकी एफिशिएंसी को ना मल्टीप्लाई बाय 10 करता है। ठीक है। तो मैंने यहाँ सिर्फ लिखा है कि हाउ टू डू बेसिक इमेज स्क्रैपिंग विद पाइथन, एंड आई एम एज्यूमिंग दैट यू ऑल डोंट नो एनीथिंग एक्चुअली। ठीक है। यू ऑल डोंट नो एनीथिंग, और मैं सिर्फ अभी चैट जीपीटी से पढ़ना शुरू करूंगा क्या क्या है। ठीक है। अच्छा, क्या करेगा जनाब चैट जीपीटी जब किसी स्क्रैपिंग करनी है? स्क्रैपिंग को बता सकता है मुझे क्या होती है स्क्रैपिंग? एनी वॉलंटियर, एनीबडी कैन टेल दैट व्हाट स्क्रैपिंग इज? सर स्क्रैपिंग ये होती है कि जो हमारा वेब पे जो डाटा शोर होता है उसको ऑटोमेटिकली हम स्क्रैप करके अपने लोकल मशीन में ले आए, एक्सेल में ले आए या वर्ड फॉर्म में। ओके। जो डाटा आपका पड़ा होता है, आप पहले तो आपको अभी पहले पता लग गया डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है ना? डाटा किस जगह पड़ा है, आपने उठाना है। ओके, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। नेक्स्ट, उठाना किस तरह है, और वो डाटा क्या है? ठीक है। वो डाटा क्या आपने उठाना है? आप इमेजिंग, अब स्क्रैपिंग बहुत सारी चीज़ों की कर सकते हैं, टेक्स्ट की भी कर सकते हैं, इमेज की भी कर सकते हैं। मैंने इमेज को इसलिए चूज किया है ताकि आई एम ड्रैगिंग यू फ्रॉम द वेरी हायर साइड, फिर ताकि लोअर साइड आप कवर हो जाए। अच्छा, आपने इमेज स्क्रैप करना है, और इमेज स्क्रैप करने के लिए किधर से उठाना है? किसी वेबसाइट से उठाना है। ठीक है। और वेबसाइट से उठाने के लिए कोई मुझे बता सकता है कि क्या करना चाहिए हमें? अभी फॉरगेट अबाउट प्रोग्रामिंग, क्या करेगा जाके, यानी क्या चीज़ जाके उठा के लेके आएगी? एनी वॉलंटियर दे कैन टेल मी कि सर किस तरह होगा ये? आप तो इधर बैठे हुए हैं, आप एक वेबसाइट पे मूव करके किस तरह जाएंगे, उठा के किस तरह लाएंगे? एनी वॉलंटियर हु कैन एक्सप्लेन? नो वन?
विल बी इंटरेक्टिव। मैं ये नहीं कि मैं अच्छा क्वेश्चन का टाइम दूंगा, मैं कहूंगा आप साथ साथ मेरे क्वेश्चन आंसर करते रहें, ताकि हम लोग साथ साथ मूव करें। जो जो मसला है मुझे रोक देना, ठीक है? कोई एनी ठीक है, वॉलंटियर हम जो बताना सर। हाँ। वेब से रिक्वेस्ट भेजेंगे। हाँ। ठीक है। रिक्वेस्ट में रिस्पॉन्स आएगा और ओके। उसमें जो भी डाटा अवेलेबल होगा हम उसको क्लीन करके अपने पास सेव करेंगे। जबरदस्त, वेरी गुड। एनी अदर आइडिया? एक तो हो गया। एनी अदर आइडिया? अच्छा, कोई भी नहीं है। नेक्स्ट भाई, हम रिक्वेस्ट किस तरह भेजेंगे? मेरा इंटरनेट लगा हुआ है, मैं इसको किस तरह कहूंगा कि रिक्वेस्ट भेजो एक वेबसाइट को ऊपर स्क्रैप करने की रिक्वेस्ट भेजोगे? सर हम किस तरह उसका भेजेंगे? लिंक लिंक हाँ। कॉपी करके उसमें मतलब कि जहाँ से स्क्रैप करना है उसमें डाल देंगे। किसके अंदर कॉपी डालेंगे? कर मतलब कि जहाँ जिस भी एप्लीकेशन से या फिर जो भी हम मतलब कि सोर्स यूज कर रहे हैं वहाँ पे लिंक को पेस्ट कर देंगे। अच्छा, ये मैं मुझे बताएं, मैं कहाँ लिंक पेस्ट करूँ बताएं? ये है पाक व्हील्स, हमें एक पाकिस्तानी वेबसाइट है parkwheels.com। मैं इधर से डेटा उठाना, मैं क्या करूँगा? मैंने उठाना है कार के इमेजेस। मैं क्या करूँगा? मैं गाड़ियों के इमेजेस उठाने हैं, यहाँ गाड़ियों के इमेजेस पड़े होते हैं, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल, चले हम कहते हैं सुजुकी मेहरान, ठीक है? ठीक है। और मैंने ये इमेजेस उठाने हैं। ओके, मुझे कोई बता देगा मैंने ये इमेज उठाने में किस तरह उठाऊंगा? मैं तो एक्सेस इस तक पहुंच गया हूँ, मैं थ्रू वेब इस कार के इमेज तक पहुंच गया हूँ, मैं इसको उठाऊंगा किस तरह? एनी वाइल्ड गेस? आई वांट गेसेस, आई नो यू ऑल नो डोंट नो एनीथिंग। मेक गेसेस, आई एक्सपेक्ट दैट आपको नहीं पता, ठीक है ना? पता भी है तो आई एक्सपेक्ट आपको नहीं पता। तो वाइल्ड इमेजिनेशन क्या हो सकता है सर? मैं जाऊंगा और मैंने इसको उठाना है ना, उठाना है। हाउ विल आई पिक इट अप? मैं चला गया हूँ यहाँ तक। हाउ विल आई पिक इट अप? सर हमें एनी क्वेश्चन? सर हमें तो सर हमें तो ये पता कि यहाँ से हम सेव एज कर सकते हैं। आई योर वॉइस इज वेरी लो, तो माइक को करीब ले आए, माइक को करीब ले आए। सर हमें तो ये पता है कि बस यहाँ से हम सेव एज कर सकते हैं ना अपना, अगर इमेजेस को खाना है बंद होगा। सर सर वो आवाज आ इसे रही है? सेव करने का कह रहे हैं। हाँ, मगर इमेज अब उठाना है, देखें मैं पता है उठाई है ना, सेव इमेज कर लूँ और मैं इसको उठा के अपने पास ले आऊंगा, ऐसे ही है। यही एक मेथड है जो कि एक लेमैन के जहन में हो सकता है कि मैं उठा लूँ, ऐसे ही है ना? अच्छा, और इसके अलावा कोई मेथड है? और इसके अलावा कोई मेथड है कि मैं इस इमेज को उठा लूँ? Sir, with the help of scrapping tool. यस, व्हाट डज स्क्रैपिंग टूल डू एक्चुअली? आई वांट टू नो दिस। हाउ डज इट गो एंड हाउ डज इट पिक इट अप? That's great. And this is how you'll start thinking and you'll start टॉकिंग टू योर सेल्फ कि अच्छा हाँ ये टूल इस्तेमाल करना, तो मैंने किस तरह ये चीज़ें उठानी है जाके, ठीक है ना? मैं इमेज तो उठा सकता हूँ, राइट क्लिक करके इमेज उठा लूँ एंड देयर इज नथिंग। तो मैंने ये चीज़ एक्चुअली इसमें मशीन को लेके आना है और मैंने ऑटोमेशन करनी है कि यार ये जो मैं काम कर रहा हूँ, राइट क्लिक, सेव, और ये मुझे ना करना पड़े, ये मुझे करना पड़े थ्रू कोड, ठीक है ना? थ्रू कोड करना पड़े। और थ्रू कोड करने के लिए मैं हेल्प किससे मांग रहा हूँ? मैं चैट जीपीटी से मांग रहा हूँ, ठीक है ना? ये चैट जीपीटी इसलिए मांग रहा हूँ ताकि चैट जीपीटी अच्छी एक्सप्लेनेशन देता रहता है हर एक चीज़ की, सही है ना? और आप लोगों को जब इस तरह प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम की बेस तक जाएं और कहें नहीं यार, हाउ टू सेव टाइम, कि मैंने इमेज क्रैपिंग करनी है विद पाइथन, ठीक है ना? आपने जो भी काम करना है विद पाइथन करके सर्च मार लें, आई वांट टू डू दिस विद पाइथन, ताकि आपकी एक चीज में तो आप काम करना सीख जाए ना, कि मैंने पाइथन के लिहाज से, मैंने कोई आवाज निकालनी तो पाइथन के लिहाज से मैं निकालूं, मैंने अपनी शक्ल रीड करानी तो पाइथन के लिहाज से निकालूं, तो ताकि पाइथन की आपको ग्रिप हो जाए। और पाइथन ग्रिप आपको चैट जीपीटी आप डिफरेंट यूज केसेस डालेंगे तो आपको देगा। बाकी कोड को समझना, कोड को समझना, दैट इज दैट इज इंपॉर्टेंट। बट जो एग्जाम बिल्ड करना है ना, प्रॉब्लम का एग्जाम बिल्ड करना, उसका मैथमेटिकल मॉडल अपने जहन में बिल्ड करना, वो इस तरह आएगा कि आप चौथी तह तक पहुंचे और उसके अपने जहन में प्रॉब्लम बिल्ड कर रहे हैं, और उस प्रॉब्लम के लिए फिर आपके पास टूल्स हैं इंटरनेट के, ठीक है ना? पहले ये टूल्स नहीं होते थे, अभी आपके पास चैट जीपीटी मौजूद है, आपने चैट जीपीटी को डालना है और पूछना शुरू कर देना चैट जीपीटी ये क्या कह रहा है। अच्छा, चैट जीपीटी क्या कहता है? हाउ डज इट से कि आपने रिक्वेस्ट करनी है, जिस तरह पहले एक यहाँ बंदे ने डिस्कस किया कि हमने रिक्वेस्ट करनी है, और रिक्वेस्ट करके क्या होगा जनाब? एच टी टी पी रिक्वेस्ट जाएगी। एक सेकंड रुक जाइए, मेरी स्क्रीन फ्रीज हुई। ओके, एच टी टी पी रिक्वेस्ट जाएगी
और आपका जो ये ब्यूटीफुल सोप इस्तेमाल करेगा, ब्यूटीफुल सोप इसको पार्स करेगा, ठीक है ना। और फिर इस यूआरएल को हैंडल करने के लिए आप उसको नीचे यूआरएल देंगे जिस भी इसका है। इज दिस स्क्रीन विजिबल टू यू? ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया? नो सर, विजिबल है। अच्छा, ये सर काइंडली थोड़ा सा जूम कर दें। ओके, मैं जूम करता हूँ, एक सेकंड प्लीज बस। अब ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं? अब आपका आपके जहन में होगा सर ये ब्यूटीफुल सोप क्या चीज़ है। तो यहाँ कितने लोग हैं जो ब्यूटीफुल सोप को जानते हैं क्या चीज़ है? सर ये एक पाइथन की लाइब्रेरी है ओके, जिसको हम स्क्रैपिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नहीं सही है, बहुत ज़बरदस्त हो गया। आगे यूज़ किस तरह करना है वो भी मैं समझाऊंगा, नीचे कोड में आ जाएगा। आई वॉन्ट यू टू जस्ट नो द कोड, बाकी चलाना मसला नहीं है, ठीक है। किसी और को पता है ब्यूटीफुल सोप क्या चीज़ है और लाइब्रेरी क्या चीज़ है पाइथन के अंदर? आई एम एज्यूमिंग दैट यू आर ऑल बिगिनर, सो किसी को कुछ भी नहीं पता तो प्लीज क्वेश्चन करें मुझसे। ये सो सर हमें ब्यूटीफुल नहीं पता सोप, सर। अच्छा, एक्चुअली पाइथन क्या है, जब लाइक बैक इन लाइक 10 years ago, जो लोग प्रोग्रामिंग करते थे सी प्लस प्लस में करते थे, और सी प्लस प्लस में भी जो प्रोग्रामिंग आप लोग करते हैं, तो उसके अंदर आपके पास लिमिटेड लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं। लाइब्रेरीज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच इज प्री मेड फॉर सम टास्क, ठीक है। पाइथन इज वेरी फ्लेक्सिबल, कि पाइथन के अंदर ऑलरेडी बनी हुई लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं जिनके अंदर ये कोड है कि काम क्या करना है, और आपने सिर्फ उस लाइब्रेरी को अपने उस प्लग में फिट करना है जो प्लग आप बनाना चाहते हैं एक करंट को पास कराने के लिए। वो लाइब्रेरी फिट करेंगे एंड देयर इट गोज। ब्यूटीफुल सोप इस तरह की लाइब्रेरी है कि जो आपको इनेबल करती है इन ऑर्डर टू स्क्रैप डाटा एंड स्क्रैप इट, कलेक्ट इट इन HTML। सही है। अच्छा, ये ब्यूटीफुल सोप अपनी लाइब्रेरी याद रखनी, जब भी हमने स्क्रैपिंग करनी है आपको ब्यूटीफुल सोप लाइब्रेरी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है ना। और इसके अलावा एक और भी लाइब्रेरी है बट आई विल नॉट डिस्कस इट ओवर हियर, वो हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्या कर रही है आपके पास स्क्रैप करने के लिए इस्तेमाल होगी थ्रू HTTP रिक्वेस्ट। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं कि कोलैब कितने लोगों ने इंस्टॉल किया है? गूगल कोलैब, हाउ मेनी ऑफ यू इंस्टॉल गूगल कोलैब? प्लीज रेज हैंड्स। 1 2 3, okay, 3 of you. Why you are doing programming? Where are you guys doing programming? आप किस तरह प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आप लोग सारे? लाइक पाइथन की प्रोग्रामिंग किस तरह कर रहे हैं? Anybody can like unmute and tell me आप पाइथन की प्रोग्रामिंग किस तरह कर रहे हैं? We'll remain interactive. Sorry, मैं बहुत क्वेश्चनिंग करता रहता सर हूँ अभी because I, VS Code इंस्टॉल किया है। अच्छा ज़बरदस्त, VS कोड, और इसके अलावा? सर अभी कल सेशन स्टार्ट हुआ है तो इन्हें बताया कोलैब का भी, तो अच्छा ज़बरदस्त, इंस्टॉल कर लेंगे मसला ही नहीं, इंशाल्लाह। मसला ही नहीं। अच्छा, कोलैब का पता है सारों को? करता कैसे? बिकॉज मैं एक स्टेप पीछे बैक करता हूँ। हम गूगल कोलैब आज इसको चलाना सीख लेते हैं। सारों को पता है कि नहीं पता है इनको? ऑडियंस को पता है कोलैब? यू जी गो सर टू पता गूगल, पता है? अच्छा, ये सारों की जिसको नहीं पता उसको बता दें। उसके लिए है कि माई ड्राइव में जाएंगे, ठीक है। माई ड्राइव में जाएंगे, आप यहाँ करेंगे न्यू, ठीक है, न्यू, मोर, और ये गूगल कोलैब है, ठीक है। द मोमेंट यू प्रेस दिस, आपके पास गूगल कोलैब खुल जाएगा, सही है। एंड कोलैब इज अ प्रोफेशनल टूल विच अलाउज यू टू यूज पाइथन, ठीक है। पेड वर्जन लेंगे अगर किसी यूनिवर्सिटी के साथ हैं तो आपको GPUs मिल जाएंगे, वरना आपको नॉर्मल CPUs अवेलेबल होंगे, सही है, सही है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ फर्दर GPU एंड TPUs, ठीक है। यहाँ आप कोड लिखेंगे जो आपने कोड लिखना है, सही है। अभी हम आते हैं ChatGPT के ऊपर, सही है। आपको क्या बताया था इसने? आपको वो कह रहे हैं यार सिंपल ब्यूटीफुल सोप की लाइब्रेरी अपने इंस्टॉल करो अपने पास। यू कम हेयर, यू प्रेस, बल्कि ये मैंने एक तरह से खोल की फाइल रखी हुई है, आपने ये कंट्रोल V और एग्जीक्यूशन इसकी सिंपल यहाँ से, ठीक है। सॉरी, यू आर नॉट विजिबल इफ यू आर टॉकिंग टू मी, यू आर नॉट ऑडिबल एक्चुअली। अच्छा, ये क्यों क्या कह रहा है कि मैंने ये कर दी है ब्यूटीफुल स्लोप ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी से ये है, तो माय जॉब इज डन, ठीक है। तो हमारा टास्क 1 ये हो गया कि हमने
एक लाइब्रेरी जो हमने स्क्रैपिंग के लिए इंस्टॉल करनी है वो हमारे पास मौजूद है। जबरदस्त। राइट द पाइथन स्क्रिप्ट। पाइथन स्क्रिप्ट क्या लिखना है हमने? ये अब आप इस बात की टेंशन लेना छोड़ दें कि सर ये इंपोर्ट क्या है, ये फलाना क्या है। यू जस्ट नीड टू नो हाउ इट इज वर्किंग। ठीक है। जब आपको नीड टू नो हाउ इट इज वर्किंग हो जाएगा, आप फिर उसकी बेसिक चीजों को हिट कर लेंगे। और बेसिक चीजें आई एम श्योर यू आर लर्निंग विद द पैसेज ऑफ टाइम के बूलियन क्या होता है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं। मैं आपको ये साथ साथ बाकी भी ऑडियंस आपको बताते रहेंगे क्या क्या चीजें। अच्छा, नाउ दिस कोड एक्सप्लेन्स एक्चुअली कि आपने क्या क्या चीजें इंपोर्ट करनी है। ठीक है। एंड किस तरह पार्स कर रहे हैं, और इमेज सेव किस तरह करना है। ठीक है ना। और डाउनलोड किस यूआरएल से करना है। ठीक है। तो अभी how many of you have understood functions or loops over here? Anything कि आपने कोई थ्योरी में फंक्शन और लूप पढ़े? ये सर ओके, पढ़े फंक्शन और लूप। can you identify a function over here in this? इसमें से ये क्रिएट डायरेक्टरी डाउनलोड इमेज ये दोनों फंक्शन। क्रिएट डायरेक्टरी ओके, क्रिएट डायरेक्टरी क्या है? सर फंक्शन का नेम है। ओके। और उसको फंक्शन ऐसे लिख दिया हमने, क्या किया उस फंक्शन को लिखने से सर पहले? फंक्शन को डिफाइन किया हमने, फंक्शन को डिफाइन किया, देन इफ ओके। कंडीशन है नीचे। नहीं, वो डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्यों रखा है ब्रैकेट के अंदर हमने? ये पैरामीटर है। ओके। और पैरामीटर क्यों पास करते हैं? पैरामीटर हम इसलिए पास करते हैं ताकि हम अंदर उसको इस्तेमाल किया जा सके फंक्शन के अंदर। ठीक है। सही है। यस अच्छा, सर। how many of you have Yes, sir. used functions in your up till now? How many of you, can you please raise your hand so I should know that what are you doing actually? functions के इस्तेमाल कितने के लोगों ने किया हुआ है? Please raise your hand. functions का इस्तेमाल। ओके, 1 2। Excuse me, sir. जी 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 जी। सर का बैकग्राउंड जैसे कि मेरा भी मेडिकल का है, तो काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की फंक्शन। जबरदस्त जबरदस्त। एक्चुअली मैं ये आपको ये इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि आई वांट टू नो कि किसी को पहले पता तो नहीं चीजें ना, तो आई वांट पीपल लाइक यू कि जिनको ना पता हो, बिल्कुल भी नहीं पता ना, ऐसे ही है। अच्छी बात है। सो एक्चुअली फंक्शन क्या होता है? आप प्री मेडिकल से, व्हाट्स योर गुड नेम प्लीज? सिद्रा हमीद। सॉरी? सिद्रा हमीद सर। इकरा हमीद। ओके। सिद्रा हमीद। सिदरा हमीद। सिदरा, हैव यू यूज्ड चैट जीपीटी फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ फंक्शन? No sir, not yet. हाँ। Not yet sir. ओके। तो इंस्टॉल चैट जीपीटी राइट नाउ। ठीक है ना, राइट नाउ। एंड ये मैं आपको सब नहीं कह रहा, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, आपको समझना है, बट अगर वो जो चैट जीपीटी एक्सप्लेन करेगा आप उसको पूछती रहेंगी कि ये बताओ ये बताओ। ठीक है। सो मैंने इसलिए आपके लिए कर दिया है, अभी आप स्क्रीन देखें, इसके लिए कर दिया है दैट जो आपके लिए क्वेश्चन आया ना उसको चैट जीपीटी ने कितना आसान कर दिया है मेरे एक्सप्लेन करने से पहले। ठीक है। आई वाज जस्ट टॉकिंग टू योर चैट जीपीटी, बता दिया फंक्शन क्या है। तो फंक्शन क्या एक ऐसी चीज होती है प्रोग्रामिंग के अंदर, एक्चुअली इट्स अ सेट ऑफ लाइंस के जो आप देते हैं किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर को, और कहते हैं मुझे ये फंक्शन, और फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं वो फंक्शन चलाता है और उसका रिजल्ट निकाल देता है। ठीक है। प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट चीज़ होती है। प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल्स कभी डिफाइन करते हैं। वेरिएबल्स वो चीज़ होती हैं कि फॉर एग्जांपल एक डब्बा बनाना है। एक डब्बा है जिसके अंदर आपने डब्बा है जिसके अंदर आपने यू हैव टू पुट एन एग। वो एक जो डब्बा जिसके अंदर एग रखते हैं वो वेरिएबल हो गया, और उस वेरिएबल को फिर इस्तेमाल करते हैं आप फंक्शन के अंदर। ठीक है। ये एक बेसिक कॉनोटेशन मैं आपको बता रहा हूँ। यू विल कीप ऑन कमिंग ऑन दिस सेशन, सो आप अंडरस्टैंड कर लेंगी फंक्शंस को। ठीक है ना। तो फंक्शंस एक ऐसी चीज है जो कि बॉडी है, जो कि कोड एग्जीक्यूशन के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। और जब भी पाइथन में कोई फंक्शन बनाना होता है तो वी राइट डेफ, डिफाइन के नाम से डेफ। ठीक है ना, डेफ और अब फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ प्री मेडिकल स्टूडेंट, सो यू हैव डन योर एमबीबीएस और यू आर स्टडिंग इट? Sir, actually I am done my master's in chemistry. I am studying chemistry, postgraduate. ओके। Background is pre-medical, so I didn't study the ICS
जैसे कंप्यूटर नॉलेज। Okay, let's do it your way. Okay, pH value of water. ठीक है ना? मैं कह रहा हूँ make a function to calculate pH of water in Python. ठीक है? सो अभी क्या कर रहा है जनाब? अभी इट्स योर डोमेन, सोली योर डोमेन, बाकी को समझ नहीं आएगी। ठीक है? अच्छा, इससे घबराना नहीं, क्या चीज़ है? ये बहुत इजी फंक्शन बना के दिया उसने। उसने क्या किया पाइथन ने? आपने पाइथन को कहा मुझे ना एक ऐसा फंक्शन बना के दो जिसमें मैं पीएच वैल्यू किसी सोल्यूशन की कैलकुलेट कर सकूं। ठीक है? आपने पाइथन को ये कोड, यही कोड कॉपी यहाँ से करना है और वहां उठा के ले जाना है पाइथन में, जहाँ मैंने कोलैब खोला था। मैं इसलिए नहीं कर रहा था बिकॉज वहां जाके अभी मैं रन नहीं कर रहा है इसको। सिंपल आप सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे हैं कर क्या रहा है, क्या कर रहे हैं कि कैलकुलेट कर रहे हैं पीएच का हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। उसने ये लेके गया है एज अ वेरिएबल इसके अंदर। ठीक है? और वेरिएबल को वो इस्तेमाल कर रहा है कि इफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन आयन इसके अंदर 0 से कम होंगे ना तो ये एरर दे देगा। और अगर पीएच वैल्यू, अच्छा पीएच वैल्यू क्या कर रहा है वो? पीएच वैल्यू ये कर रहा है कि इसके ऊपर नेगेटिव मैथ का फंक्शन लगा रहा है इस हाइड्रोजन आयन के ऊपर। ये वैल्यू होगी अगर और रिटर्न पीएच वैल्यू, और पीएच वैल्यू रिटर्न करता है। और अगर पीएच वैल्यू 0 से ज्यादा होगी ना तो एरर दे देगा ये फंक्शन। आई समझ? फॉर एग्जाम्पल कंसेंट्रेशन इसकी थी 1⁻⁻⁷। पीएच वैल्यू उसने प्रिंट की है, पीएच वैल्यू इज, जितनी इसकी पीएच वैल्यू आएगी, अदरवाइज एरर दे देगा। अच्छा, ये भी समझ नहीं आई तो मजीद वो बता रहा है। ठीक है? तो दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल, क्योंकि आप केमिस्ट्री में किया तो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि हाउ इजी इट इज। ठीक है? सिर्फ इससे कि नहीं घबरा जाना कि यार ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। ये छोटी मोटी चीजें जो ब्लूम है, वो सारी वो कॉल्स हैं जो कि इनके स्टैंडर्ड ना पाइथन में यूज करेंगे। जो रेड में लिखा हुआ है वो जो है वो आपका अपना मेड है ये। ठीक है ना? और बाकी जो है आयन कंसेंट्रेशन जो है वो आपके अपने वेरिएबल्स हैं। तो दिस इज जस्ट अ स्मॉल फॉर्म हाउ इज इट इज इम्प्लीमेंटेड इन केमिस्ट्री। सो कमिंग बैक टू स्क्रैपिंग एग्जांपल। ठीक है? ये मैं आपको थोड़ा सा इसलिए ज्यादा डेप्थ में ले गया था बिकॉज आई जस्ट वांट के जो नॉर्मल है बंदा जो सीखने के लिए आया है, उसको ये कोड देख के घबराहट ना हो। ओके? सो अभी हम बात कर रहे थे कि आप लोगों को चूंकि फंक्शंस का भी नहीं आइडिया, फंक्शंस कुछ लोगों को आइडिया है, तो आई जस्ट स्टिक टू वेरी बेसिक थिंग्स। ठीक है? वेरी बेसिक थिंग्स। हाउ मेनी ऑफ यू कैन हैव अंडरस्टूड दैट हाउ वी डिक्लेयर वेरिएबल और एन इंटीजर इन पाइथन? हाउ डू वी डिक्लेयर एन इंटीजर इन पाइथन? पाइथन अगर हमने सीखनी है और हम कहते हैं हमने एक इंटीजर बनाना है, हम किस तरह करेंगे? ओके, दैट मीन्स कि हम सारे एक ही लेवल पे, हम सारों के बेसिक चीज़ें की सीखने की अभी ज़रूरत है। हम सारे एक ही लेवल में, दैट्स ओके। सो आई विल टेक यू टू वेरी कोर नाउ। हमें इमेज स्क्रैपिंग को थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं। ठीक है? बिकॉज आपको फंक्शन कॉल्स का नहीं पता तो आप शायद फंस जाएं। तो मैं एक सिंपल पाइथन में प्रोग्राम बनाना चाहूँगा। मेक अ सिंपल प्रोग्राम इन पाइथन टू add टू नंबर्स। ओके? ये सबसे बेसिक प्रोग्राम है जो कि आप पाइथन में बनाएंगे और अभी हम बना के इसको चलाएंगे। ठीक है? जस्ट टू कीप यू गाइज ऑन अ वेरी सिंपल नोट। ठीक है? ओके, सो जो आज क्लास में पहली मर्तबा आया है जिसको पाइथन का कुछ नहीं पता, काइंडली रेज हैंड। आई वांट टू टीच दैट पर्सन जो आज पहली मर्तबा क्लास में है जिसको पाइथन का कुछ भी नहीं पता। ओके, आकाश कुमार, जावेद असलम, सिद्रा हमीद। ओके, we'll start from the ladies. सिद्रा, you can unmute yourself and tell me कि क्या चीज है। सिद्रा, you can unmute yourself. जो मैंने यस सर। highlight किया है। सर आपकी आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन है सर।
ये बताएं क्या चीज है, सिद्रा में क्या लिखा हुआ है? आई एम ऑडिबल सिद्रा? Yes, sir, you're audible. Sir, starting so function है, and in bracket we can say, sir आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टॉर्शन है। अच्छा, हमने, जी जी आप बताएं, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। Yes, sir, starting में तो function है again, और I think bracket में variables हैं जिनको हम लोगों ने शायद ऐड करवाना है, और ठीक है, फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम क्या है? ऐड नंबर्स है। जी ज़बरदस्त। फंक्शन का नाम है ऐड नंबर्स। ये हमने खुद डिफाइन कर दिया, और इन नंबर ए और बी को ऐड करना है। ये हो गया फंक्शन। अभी हमने कहीं लिखा नहीं है, अब हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। और ये नीचे लाइन में क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी, यानी कि जो फंक्शन के अंदर हम चीज़ें डाल रहे हैं ना, ए और बी, ये हमें आउटपुट दिखाएगा रिटर्न करके ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारा फंक्शन लिखा गया। आपका ज़बरदस्त कोड रेडी हो गया इसके लिए, फंक्शन रन करने के लिए। बट इससे पहले क्या है कि जनाब, हमने यूजर से ये भी तो कहना है यार तुम नंबर डालो। ये फंक्शन ऐड तो कर रहा है, बट उसको कंप्यूटर के पास तो नंबर नहीं जा रहे। तो हम क्या कर रहे हैं जनाब, डिफाइन मेन। जब भी किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो मेन से रन होता है, एक्चुअली वो मेन से रन होना स्टार्ट होता है। डिफाइन मेन, हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया मेन का, ठीक है ना। इसमें हमने क्या किया, एक नंबर वन अपनी तरफ से एक हमने डिक्लेयर किया। क्या नंबर वन एक डब्बा है कि जिसके अंदर ना फ्लोटिंग वेरिएबल, फ्लोटिंग आप आगे पढ़ेंगे फ्लोटिंग क्या होता है। फॉर राइट नाउ आप समझ लें कोई भी इंटीजर जिसकी वैल्यू काफी ज्यादा हो वो हम डाल सकते हैं इसके अंदर, फ्लोट के अंदर। फ्लोट एक टाइप ऑफ डब्बा है, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर डब्बा है, उसके अंदर हम ये फ्लोट की टाइप ऑफ वैल्यूज डाल सकते हैं। कुछ डब्बे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ डेसिमल डाल सकते हैं, कुछ डब्बे होते हैं जिनके अंदर आप सिर्फ नंबर डाल सकते हैं, और डेसिमल नहीं डाल सकते। तो फ्लोट आप समझेंगे ऐसा नंबर है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर डाल सकते हैं। वो क्या कर रहा है जनाब, वो इनपुट ले रहा है। इनपुट किस तरह ले रहा है, यूजर को नजर आएगा यूं, कॉलम को यूं दिखाया हुआ, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। जब तक ये इनपुट नहीं करेगा ना, कोड आगे नहीं चलेगा। तो यूजर एंटर करेगा पहले, फिर यूजर से दोबारा एक और आपने डब्बा बनाया जिसका नाम है सेकंड नंबर, नंबर टू। उस डब्बे का नाम है, उसकी टाइप क्या है, वो फ्लोट की तरह है, और वो इनपुट ले रहा है, इनपुट दोबारा ले रहा है सेकंड नंबर की। ठीक है ना, ये दोनों उस डब्बे के अंदर चले गए। जब ये प्रोग्राम चलेगा ना, तो ये नंबर वन के डब्बे के अंदर भी वेरिएबल गिराने का पूछेगा, नंबर टू के अंदर भी। जैसे यूजर नंबर टू वन और नंबर टू के डब्बे के अंदर लिखेगा वेरिएबल, तो ये ऑटोमेटिकली एक और फंक्शन, एक और कॉल करेगा, एक और डब्बे के पास, एक बड़े डब्बे के पास है रिजल्ट, उसके अंदर ना ये नंबर वन और नंबर टू को ऐड करके डाल देगा। वो रिजल्ट का जो बड़ा डब्बा है ना, ये डब्बे समझते हैं ना आप, बड़ा डब्बा है, उसके अंदर ये दोनों नंबर डाल रहा है वो। और नंबर डाल रहा है कि किस तरह डाल रहा है, ऐड नंबर्स के फंक्शन को कॉल करके। अब यहां जब पहुंचेगा ना, वो ऐड नंबर्स का ये फंक्शन कॉल हो रहा है। ऐड नंबर का जो फंक्शन कॉल होगा, तो इसका मतलब है नंबर वन और नंबर टू की जो चीजें अंदर है ना, वो ऊपर देखें ना डिफाइन, इधर आ जाएंगी। ए की जगह नंबर वन आ जाएगा, और बी की जगह नंबर टू हो जाएगा। इसका काम क्या है, ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन कॉल जब ये रिटर्न करेगा इनको ऐड करके, तो ये रिटर्न करेगा एक नंबर फेंकेगा। जो एक नंबर फेंकेगा ना, वो ये प्रिंट करा रहा है, प्रिंट एफ द सम ऑफ नंबर इज, ये रिजल्ट। ठीक है ना, ये आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, दैट्स इट। व्हाट वाज योर नेम, अपना जिन्होंने अभी बताया ये चीज, सॉरी योर नेम वाज इकरा, योर नेम वाज Sidra. Sidra. Did you understand what I said right now? Yes sir, yes sir, I understand। और मुझसे एक क्वेश्चन पूछना था कि ए और बी में भी हमने कोई वैल्यू ऐड नहीं डाली है, ये सिर्फ मेरे कैरेक्टर्स हैं, इनमें अभी वैल्यू हमने डाल दी है ऐसे। अभी चलते हैं, अभी हम इसको रन करने के लिए लेके चल रहे हैं। ठीक है, रन करने के लिए लेके चल रहे हैं। मैं दोबारा कोलैब के अंदर ना ओपन नोटबुक कर लेता हूँ नई, और बल्कि एक सेकंड है, इसी को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। ओके, मेरी नई नोटबुक है, मैं कोड खोलता हूँ, ठीक है ना, और मैं क्या करता हूँ, ये मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, सो आई रन दिस फंक्शन। सी, सारों को नजर आ रहा है, इसने मुझसे खुद पूछना शुरू कर दिया। मैंने रन किया फंक्शन को यहाँ से, ये रन करने का तरीका आ रही है, आप यहाँ कोड पेस्ट करेंगे और प्ले का बटन दबाएंगे, तो अभी मेरे से वो पूछ रहा है, घूम रहा है।
अभी मैंने कंप्यूटर ना मुझसे पूछ रहा है, मेरा वेट कर रहा है कि एंटर फर्स्ट नंबर। सिद्रा, डू यू गेट मी? वो मुझसे पूछ रहा है। आप कह रही थी ना यस नंबर सर। किस तरह, अभी अभी रुका हुआ कंप्यूटर मुझसे पूछ रहा है कि यार नंबर डालो। मैंने नंबर डाला 8। मैं 8 दबा के क्या करूंगा, एंटर कर दिया। अब वो खुद ही उसने मुझसे पूछा है एंटर सेकंड नंबर, ये मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने डाल दिया 9। मैं दबा के एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, द सम ऑफ 8 एंड 9 इज 17। यू गॉट इट? दिस वाज सिंपल एडिशन प्रोग्राम ऑफ सिंपल एडिंग अ नंबर। ठीक है, अभी जिन लोगों ने पहली बार ज्वाइन किया, काइंडली प्लीज आस्क मी अ क्वेश्चन ओवर हियर, बिकॉज मुझे पता है कि आप लोगों को आप ये कहेंगे नंबर क्या है, फ्लोट क्या है, इनपुट क्या है, ये सारी बातें आप अपने आपस में डिस्कस करोगे ना। आई फुली अंडरस्टैंड कि अब यार ये आप, सर आपने पूरा प्रोग्रामिंग शुरू कर दिया, मैं तो बेसिक टाइप पढ़ाई नहीं, जानबूझ के मैंने किया एक्चुअली, जस्ट इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट आपके वो स्क्रैच करने के लिए ब्रेन को कि यार ये चीजें कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ ये यहाँ इस्तेमाल होती हैं। इसका मकसद कहते नहीं, ये नहीं कि आप वो नॉलेज छोड़ दें जो आपको पहले पढ़ रहे हैं, जो आपने कल पढ़ी एक्चुअली बेसिक्स के अंदर। अच्छा, anybody who has anybody who can, who is new today and who wants to explain this to me, because आप जब मुझे एक्सप्लेन करेंगे तो आपको भी डाउट क्लियर होगा, और आपको भी, यू नो टीचिंग इज ट्वाइस लर्निंग, तो यू विल गेट टू नो। एनीबडी हु इज वॉलंटियर टू एक्सप्लेन दिस टू मी, एक्सप्लेन दिस टू मी। अस्सलाम कोई भी है वालेकुम जो आज सर। पहली पहली बार आया और एक्सप्लेन करे मुझे, कौन? पेनली रेज योर हैंड, टेल मी योर नेम। Yes, sir, I can. मोहम्मद अवैस सर। इफ यू कैन रेज योर हैंड दिस, आई कैन जस्ट यू नो। ओके, मोहम्मद अवैस। ओके मोहम्मद अवैस, you are here for first time? यस सर। Okay. Have you understood this? यस सर, पार्शली अंडरस्टैंड। आई थिंक आपने Where are you पहले stuck? एक फंक्शन को डिफाइन किया है ऐड नंबर के नाम से। Yeah. उसके अंदर दो वैल्यूज, या फिर आप उसको पहले बोल रहे थे पैरामीटर कह लेंगे, आपने लिए हैं हाँ, और पैरामीटर। ए और बी। हाँ हाँ, जो ये तो जो ये चीज़ यानी फंक्शन, ऊपर लिखी। हाँ बताएं, सॉरी। ये जो फंक्शन है ये काम करेगा कि ए और बी जो इसके अंदर वैल्यूज हैं उनको ऐड कर देगा। हम्म, ऐसे। नी- नीचे आपने बताया था कि आपने एक नंबर 1 लिया है, उसको हम्म इनपुट करवाया है यूजर हम्म से, और नंबर हम्म 2 को भी इनपुट करवाया यूजर से। हम्म फिर आपने उसका रिजल्ट एक लिया है, मतलब कि एक और वेरिएबल लिया है रिजल्ट, इसको आपने हम्म डब्बा बोला था शायद, और उसको हाँ, ऐसे। ऐड ऐड नंबर्स जो है वो फंक्शन को कॉल किया हम्म एज अ रिजल्ट। तो उसमें एक ही जगह आपने नंबर 1 लिखा है और बी की जगह हम्म नंबर 2 लिखा है, हम्म और फिर इसको नीचे जो है वो इसका रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, मैंने अच्छा, एक और जो जो मतलब कि जो नया बंदा जो प्रोग्रामिंग सीख रहा होता है, कहता सर आपने ऊपर जो ये चीज़ लिखी थी, तो ये तो इसमें आपने कुछ डाला नहीं है, तो मैं इसलिए उठा के नीचे ले आया हूँ इसको, ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि यार पहले मेन ही चल रहा है, ठीक है ना, वरना लोग पहले इसको चला के कंफ्यूजन में आ जाते हैं। हाँ, आप मुझे बताएं पार्शली अंडरस्टैंड, क्या चीज़ आपको कह रहे हैं, मुझे पार्शली अंडरस्टैंड हुई है क्या और चीज़, ये कहाँ? नीचे नीचे जो लिखा है कि इफ नेम इज इक्वल टू मेन, इसकी समझ नहीं आई है क्या, कॉल द मेन फंक्शन। एक्चुअली ये है ना, आप कह लें कि दोबारा ना, दोबारा रन करने के लिए एक्चुअली, ये इसको आप छोड़ दें, इसको इसको आप अगर ना भी लिखें, इसको आप कमेंट कर दें, ठीक जी है। जी, ऊपर वाले की समझ आ गई है। ऊपर आगे समझ में आ गई है। अब हम आपने जो लॉजिक दिया है ना, उसको चला के चेक करें। ठीक है, अब क्या हुआ जनाब? अब क्या हुआ, मैंने रन किया, क्यों नहीं रन हुआ? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, हाँ जी। सर सर इसमें ये आपने पहले, दो नंबर्स को ऐड किया है तो इसका आंसर 7 आना चाहिए, तो इधर पॉइंट्स में क्यों आंसर आया? फ्लोटिंग वेरिएबल ले रही है जी, अब मैं है ना इसकी टाइप इंटीजर करने लगा हूँ। ठीक है, इंटीजर जब आप फ्लोटिंग लेते हैं ना, तो वो उसको लेके जा रहा है उसमें, कह रहे हैं अल्लाह भला करे, पॉइंट्स में। पॉइंट्स में लेके जा रहा है, ठीक है। अब फ्लोटिंग करके चेक करते हैं। मुझे भी नहीं पता, मैं आपकी तरह हूँ बिल्कुल, आई वॉन्ट यू टू बी, थिंक लाइक, आई वॉन्ट टू थिंक लाइक यू, कि हाँ यार अब क्या होगा, मुझे भी नहीं पता क्या आंसर आएगा, उसने एरर दे दे। लेट्स सी, 7 किया और 3 किया, अब क्या हुआ, किधर गया डेसिमल? हु वाज क्वेश्चनिंग दिस? सर अब तो हम इंटीजर दे रहे हैं ना, लाइक फ्लोटिंग दे हाँ नहीं। ठीक हो गया, द वन हु वाज क्वेश्चनिंग के पॉइंट जीरो क्यों आ रहा है, ठीक है। अभी मैं टीचर दे रहे हैं, सो दैट लेडी हु वाज डूइंग केमिस्ट्री, आपको समझ में आई है प्लीज, बिकॉज ये बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग है, जिसको नहीं समझ में आई काइंडली
मुझसे पूछे भी, ये बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग है, हम इसको लेके चलेंगे आगे भी और इसी तरह लेके चलेंगे। ओके। ये तो समझ आ गई, बट मेरा क्वेश्चन है कि अभी तो हम लोगों ने चैट जीपीटी से जस्ट वो कोड कॉपी किया, हम लोगों ने यहाँ पे रन कर दिया, तो जब हाँ कोडिंग खुद करनी हो, लिखनी हो, वो सारा कुछ अच्छा, हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। कोडिंग जो खुद करने की बात कर रहे हैं ना आप, मैं अभी आपको, जब मेरा अब जो कोडिंग खुद आएगी ना, वो कहाँ आएगी प्ले, वो आएगी जब आप चीज़ को मॉडल कर रही होंगी, ठीक है ना। अभी यू जस्ट टेल मी कि आप, मैंने आपको एक टास्क दिया, आपके जो क्वेश्चन कर रहा था ना, था कि मैंने कहा था फाइंड द पीएच वैल्यू ऑफ दिस फलाना सोल्यूशन। ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, ठीक है ना। अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का कोड जो है ना, जीपीटी ने खुद ही कंसीव करके और खुद ही बना के खुद ही उसका प्रोग्राम बना दिया। बट जो कोडिंग आप करने की बात करिए ना, दैट इज एग्जाम बिल्डिंग। वो एग्जाम बिल्डिंग आपको खुद भी आनी चाहिए। वो खुद कैसे आएगी, वो खुद पता कैसे आएगी। जो आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, आप उसको एक बार पेपर पे लिखेंगी, दैट इज मस्ट एक्चुअली। व्हाई आई रेकमेंड कि पेपर आपके पास जरूर पड़ा होना चाहिए, कि आप उसका रफ स्केलेटन जरूर बना सकें। यार मैं क्या करूंगा तो क्या होगा। चैट जीपीटी तो बना के दे देगा, बट हो सकता है चैट जीपीटी एफिशिएंट ना हो। अभी जब आप आगे भी जाएंगे इंशाल्लाह, जब आप ब्लॉकचेन पे भी या कोई एफिशिएंट प्रोग्रामिंग करेंगे ना, तो आपकी प्रोग्रामिंग ऐसी होनी चाहिए कि एफिशिएंट होनी चाहिए, कोड मिनिमम लूप्स के साथ होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम लूप्स के साथ मिनिमम कंप्यूटेशन पावर के साथ होना चाहिए। तो इट इज हेयर वेयर द प्रोग्रामर्स नॉलेज कम्स इन, ठीक है ना। जो बेसिक प्रोग्राम तो चैट जीपीटी बना के देगा, बट प्रोग्रामर अगर स्मार्ट होगा ना, वो एक फंक्शन को एक बार कॉल करेगा और 10 काम करा लेगा, वेर चैट जीपीटी 100 बार इस्तेमाल करोगा। तो अब आप अब कह रही होंगे सर, अगर चैट जीपीटी सारा कह रहा है तो हमें प्रोग्रामिंग सीखने की क्या जरूरत है। दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन। ये इससे आपने कभी आखिर नहीं करना कि चैट जीपीटी बना के दे रहा है, हमें प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत नहीं, आपको प्रोग्रामिंग पता होनी चाहिए। जब आप कल को, मैं आपको बताऊंगा, मुझे एक एप्लीकेशन बना के दें जिसके अंदर आप जब किसी जगह पे ना इस क्या इस केमिकल को ऐड कर रही होंगी, इसका मैंने अगर बनानी है ना, टेस्ट बेड बनाना है, मैं कह रहा हूँ इस केमिकल को ऐड करने से पहले मैं कंप्यूटर को ये केमिकल की चीजें दूं, और ये ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग करके बताए कि कितने मोल्स पर लीटर मैंने ये डालना है। तो वो जो प्रोग्राम बनाना होगा ना, वो उस प्रोग्राम के लिए जो आपके पास आउटपुट निकलेगा, वो उसको आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी जब तक प्रोग्रामिंग नहीं आती होगी, ठीक है। प्रोग्रामिंग आती होगी तो कोड को अंडरस्टैंड कर पाएगी। ये जो सारी अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें हैं, ये अगर आज मुझे आ रही हैं या मैंने सीखी हुई हैं, तो ये नहीं कि मैंने चैट जीपीटी सीखी नहीं। ये प्रोग्रामिंग जब की थी, तब ये की हुई थी, तो आपके हाथ से गुजर रही हैं। तो जो आप बेसिक नॉलेज सीख रहे हैं ना, जो आपको सिखाई जा रही है इसके अदर भी सेशंस के अंदर, कि इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, दैट इज मस्ट, ठीक है ना। उनकी अरेंजमेंट भी आपको सही आनी चाहिए। अभी जो ये चैट जीपीटी में निकाल के दे रहा है, दैट इज टू टेल यू कि हाउ टू फिक्स द कोड्स एंड फंक्शंस इनटू अ बिगर प्रोग्राम, ठीक है। चैट जीपीटी कभी भी आपको ऐसा प्रोग्राम नहीं बना के देगा कि आपको एप्लीकेशन बना के दे देगा और एप्लीकेशन चला रही होंगे। एब्सोल्युटली नॉट। आपने एप्लीकेशन खुद बनानी होगी और उसमें प्रोग्रामिंग को ट्वीक करना होगा। ट्वीक की अंडरस्टैंडिंग तब आएगी जब प्रोग्राम चलने की अंडरस्टैंडिंग हो रही हो। तो इसलिए मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चलने वाली दे रहा हूँ, सही है। सर एक क्वेश्चन है। जी। ऊपर तो मेन जो फंक्शन है इसको डिफाइन किया है, नीचे वो कॉल हो रहा है। लेकिन ये जो लाइन है कि इफ नेम इज इक्वल टू मेन, अगर इस लाइन को रिमूव करके जस्ट मेन फंक्शन को कॉल करवाएं तो आउटपुट आएगी। आउटपुट तो वैसे भी अगर आ रही है। जस्ट आउटपुट तो वैसे भी आ रही है जब नहीं, पहले नहीं आ रही थी। अगली बार चला रहा हूँ ना ऐसे। हाँ हाँ, पहले नहीं आ रही थी, अभी देखते हैं, हम्म, अब चलाते हैं। हम्म। मैंने इसको अभी कर दिया है कमेंट, एंड लेट्स डू इट अगेन। स्टूडेंट टेल मी कि ये क्यों नहीं चला फंक्शन अभी। इसको सर इंडेंट बैक करें ताकि ये जो ऐड नंबर के फंक्शन से बाहर रहे। सॉरी। ये जो मेन फंक्शन है ये इंडेंट हुआ हुआ है ऐड नंबर के अंदर, इसको बाहर नहीं, फिर तो ये आउट इंडेंट तो करेंगे नहीं तो हुआ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं यूं करें। इसको बैक। यस, ओके। अब चलाएं तो चलेगा। ओके। तो अब क्या हुआ, ये मैंने तो ये कर दिया है, तो इसका क्या फायदा था हमें ये फिर। सर इसका क्या फायदा था यही हमें। तो नहीं समझ आ रहा, हाँ, क्योंकि इसका क्या मेन फायदा था। फंक्शन, मेन तो कॉल हो रहा है। मे बी वो चेक हाँ है यहाँ पे कोई मतलब वो चेक कर रहा होगा कि एग्जैक्टली अगर मेन ही है मतलब नेम में तो हाँ, मतलब एनी ब्रिलियंट माइंड ये दैट हो यू कैन हाईलाइट दिस वन। हाँ जी, इंडेंट वाला जो बता रहा था, ये क्या हुआ है। सर फंक्शन तो फिर भी चल रहा है। ये जो हम इसको रन करते हैं ना, तो ये एक किस्म का मेथड है। जब भी आप किसी फाइल को रन करते हैं तो ये इसी उसके अंदर आता है।
पहले इस लाइन नहीं, को आकर रीड करता है, जब उसकी कंडीशन ट्रू मिलती है तो कंडीशन कौन सी ट्रू है? हमने तो कंडीशन कोई दी नहीं इसको। इफ क्यों इसके हमने कॉल अंदर ये किया हुआ है? कंडीशन है ना, ये नेम ना जो ना, है ये एक एट्रीब्यूट समझ लें या मेथड समझ लें। ओके, हमने तो इसके अंदर कुछ दिया नहीं है, मतलब हमने तो ये फंक्शन कभी, ये इफ में जो ये इसका हमें फायदा क्या हो रहा है एक्चुअली? मैं भी कमेंट करूँ तभी चल रहा है, मैं कमेंट ना करूँ तभी चल रहा है, क्वेश्चन क्या हो रहा है इसका? ये देखो, अभी तो चलो मैं खैर इसको इंडेंटेशन में इफ के लूप के अंदर से निकाल दिया था मैंने। अब ये भी चल रहा है और तब भी चल रहा था, तो क्या हुआ? हम्म, एनी ब्रिलियंट माइंड हु कैन हाईलाइट दिस? ओके, इसके सिर्फ जो वो बता रहे हैं ना सीक्वेंस ऑफ रनिंग के ऊपर, उसके ऊपर ही इम्पैक्ट है और किसी भी चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है? सीक्वेंस ऑफ रनिंग के ऊपर इम्पैक्ट है, ठीक है? तो बेसिकली कुछ चीज़ें चैट जीपीटी भी अपनी तरफ से एफिशिएंट चीज़ें दे रहा होता है, बट इट इज़ इक्वली गुड कि अगर आप उसको रन करें या ना करें, या कुछ चीज़ें जो बेसिक कॉल्स है ना फंक्शन की वो मीट कर रहा है एक्चुअली, ठीक है? ये क्वेश्चन था। अच्छा बताएं। अ, ये दो नंबर ऐड करने करने के लिए इतनी लाइन का वो कोड लिखना पड़ेगा हमें सभी? नहीं, आप छोटा कोड भी लिख सकते हैं, ये बेसिक मैंने उसका कहा था सिंपल कोड दे एक्चुअली ना, सिंपल कोड दे, तो इसलिए उसने कमेंट भी किया एक्चुअली। ये तो सारे अगर आप कोड देखा जाए ना तो ग्रीन में जो चीजें वो नहीं है। अच्छा, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस वन? एनी क्वेश्चंस? सर आई हैव क्वेश्चन, अगर जैसे हम लोग बिजनेस हैं तो बीएस कोड बेस्ट रहेगा कोड के लिए या फिर गूगल कोलैब से रहेगा? आपकी मर्जी, आपने वीएस कोड इस्तेमाल करना है तो आप वीएस कोड, बट मैं गूगल कोलैब इसलिए कहता हूँ बिकॉज इजी टू यूज है वीएस कोड। आपने वीएस कोड कॉन्फ़िगर किया हुआ है, सारा कुछ आपने गिट से कनेक्ट किया हुआ है उसको, गिट से? यस सर। अच्छा भाई ठीक है, आप गिट से कनेक्ट करें तो आपको अच्छी अच्छी बात है, आपकी गिट पे प्रोग्रेस नजर आती रहेगी और चीज़ें साथ सेव होती रहेंगी। वीएस कोड इज इजी टू यूज, बट अगर आप पूरा अपना सेटअप किया हुआ है, ओ सॉरी, कोलैब इज इजी टू यूज अगर वीएस कोड सेटअप किया इक्वली गुड। तो इसमें मैटर नहीं कर रहा कि आपने क्या किया है, मेन तो मैटर करेगा आपने प्रोग्राम क्या बनाया है एक्चुअली, और प्रोग्राम कितना एफिशिएंट है, ठीक है? सो एनी मोर क्वेश्चंस? चलिए सर स्क्रिप्टिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा, स्क्रैपिंग की तरफ आते हैं, ओके। तो ये मैंने ना, इससे आप लोगों से पढ़ाने से पहले ये मैंने अभी स्क्रैप कर रहा था एक वेबसाइट को बैठा हुआ, ठीक है ना? मैंने इसमें एक एडिशनली भी सेलेनियम यूज़ की है। बेसिकली इट्स काइंड ऑफ स्क्रैपिंग, ठीक है? बट ये क्योंकि यहाँ ऑडियंस में शायद उनको इतना आइडिया नहीं होगा कि सेलेनियम क्या चीज़ है, और थोड़ी सी ज़्यादा फंक्शन इसमें कॉल हुए हुए हैं। सो व्हाट आई हैव डन इन दिस, कि मैंने क्रोम की लाइब्रेरी इस्तेमाल करके, ठीक है ना, स्क्रैपिंग की एक वेबसाइट की जिस विच इज़ नोन एज unsplash.com, ठीक है? ये ठीक है, तो इस पे टॉयज के इमेजेस को मैंने स्क्रैप किया हुआ है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो देयर आर मेनी टॉयज ऑन दिस वेबसाइट। तो मैंने इंडिविजुअली इसको स्क्रैप किया, ठीक है ना, यूजिंग फायरटॉर्च, सॉरी, यूजिंग सेलेनियम, और फिर मैंने इसको यहीं डिस्प्ले कराए हैं इमेजेस। तो ये पूरी वेबसाइट के इमेजेस यहाँ स्क्रैप करके मैंने किए। if anybody wants is interested in to get this scrapping code, I'll just share this link। तो ये आप किसी भी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे ना तो उस पर से इमेज उठा के लेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं यूआरएल चेंज करता हूँ, तो मैंने तो सेव ओल्ड टॉय इमेजेस किया हुआ है, तो ये किसी भी जगह यूआरएल डालेंगे, आपसे सिर्फ ये कोड पेस्ट करना है,
और यहाँ यूआरएल चेंज करना है तो वो पूरा स्क्रैप करना शुरू कर देगा उस वेबसाइट। ठीक है, तो दिस इज अ शॉर्ट लाइक ट्यूटोरियल ऑन स्क्रैपिंग, बट आई वांट टू लाइक आप अपने आप पहले ये सारा फंक्शन ठीक है, हम इसको इंशाल्लाह 4-5 दिन बाद स्क्रैपिंग को दोबारा लेकेंगे, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे फंक्शन कॉल है जिसके अंदर एरे कॉल हो रहे हैं और इमेजेस कॉल हो रहे हैं, तो वो मेजोरिटी को यहाँ समझ नहीं आने लगी एक्चुअली। So the task for you today is like we sit together tomorrow. I want you all like to be making, अभी हमने पहला कैलकुलेटर का तो प्रोग्राम बना लिया है, ठीक है ना, दिस इज अ कैलकुलेटर प्रोग्राम जो हमने आज कर लिया है। तो मैं चाहूँगा कि आप जब नेक्स्ट टाइम बैठें या हम कल जब बैठें तो आप सारों के पास आपने एक प्रोग्राम बनाया हो कि जिसके अंदर आप अपना बेसिक नाम डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक है ना, और नाम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और वो आपकी एज खुद कैलकुलेट करेगा, ठीक है, और प्लस आप अपना हाँ एज कैलकुलेट करेगा, सिंपल, सही है। नाम और एज आपका आउटपुट में आना चाहिए, उसमें आप डालेंगे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, बट एज आउटपुट में ही हो। तो कल का आपका टास्क ये गया है, दिस इज अ 2 लाइन प्रोग्राम एक्चुअली कि जो आपने बनाना है, बट दिस विल एक्चुअली फिक्स योर मेनी एग्जाम्स जो कि आपके जहन में है कि यार ये किस तरह होगा, सही है। तो आई विल जस्ट राइट डाउन इन द स्लैक ऑल्सो के प्रोग्राम क्या है, ठीक है ना। यू हैव टू मेक अ प्रोग्राम विच विल ओनली टेक 2 पैरामीटर्स, दैट इज योर नेम एंड योर डेट ऑफ बर्थ, एंड देन आउटपुट ये आएगा कि योर एज इज दिस। उसामा, आपका नाम लिखो उसामा, डेट ऑफ बर्थ 12 मई 1986, और जैसे आउटपुट देंगे आउटपुट में ये लिखा हुआ है उसामा एज इज दिस मेनी ईयर्स। इज इट ओके? Who will be able to do it? Akash Kumar, kindly, आपने raise your hand, just tell me. Akash, yeah. I raise hands because if you can repeat the instructions. I can do what? Repeat the instructions कल के task के लिए. Okay, कल के task के लिए है कि you have to make a program like, wait a second, let me put it in chat so it's visible to everybody. Make a program, ठीक है, which takes input, which takes your name as name and date of birth as input and displays your age as output. This is a very simple program. I want you to use ChatGPT, right? ठीक है, I want you all to use ChatGPT and but मैं आपसे पूछूंगा जरूर एक्चुअली, ठीक है ना, कि यार आपने क्या किया ये, and that is what you are required to do, ठीक है। Method of submission is like tomorrow I'll just ask anybody of you. You all have to make it. You all have to sit with that program in tomorrow's session. I'll pick 2-3 random people. How to add pip? Sir, can we import? Okay, let's move on to the questions जो आपने मुझसे पूछे हैं. So I think I missed these. So let's discuss these questions. So before we have got like short of time, let's discuss this if I missed the question. Okay. Simple Python scrapping can I write like a VS code has sir. Okay, sir, I missed section. Please okay, your answer, Durra Rahman will be answering whatever I have missed. Just will define variable, no need to mention data type. Samina, are you here? Yes sir. Okay, what's your question? Like यहाँ हमने ना ये डिफाइन किया है, उसकी इंटीजर टाइप आगे बताइए, डेटा टाइप ये है, इंटीजर ये डेटा टाइप है उसकी। सर वो उसकी होमवर्क से रिलेटेड। अच्छा, होमवर्क से रिलेटेड? नो, मेरा हाँ एक्चुअली दिस इज वेयर आई वांट यू टू, ये आंसर मैं नहीं दूंगा, ओके ये आंसर मैं इसलिए जानबूझ के नहीं दूंगा ताकि आप खुद यूज करेंगे अपना जहन के करना क्या है एक्चुअली। जो भी ये आंसर है ना, हाउ टू डू डेट, हाउ कैन वी यूज इंपोर्ट डेट, जो करना है मुझे रिप्लाई इसमें मुझे प्रोग्राम बनाना चाहिए, मैं जानबूझ के आंसर नहीं कर रहा। आई वॉन्ट टू सी हाउ एफिशिएंट आर यू
and how smart are you? सर एक और क्वेश्चन है कि जैसे एज जो है वो अ, मतलब अगर मैनुअली करेंगे तो डेज में मतलब टोटल उसको हाँ, वो फिर year, कन्वर्जन okay, मतलब कर रहे हैं okay, let's ईयर make it, मंथ डेज और फिर age should be in, age जो होगी इस फॉर्मेट में होगी कि 12 years 2 months 3 days, ओके। आउटपुट इस तरह आनी चाहिए, सही है। वाई? बिकॉज आई कैन टेल यू द आंसर वेरी इजीली, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की अपनी हेल्प हो जाए, बिकॉज व्हेन यू विल थिंक दैट वे ना, तो फिर आपको वो होगा कि चैट जीपीटी सर जो स्क्रैपिंग से जो हम पिक्चर्स गेट करेंगे उनका साइज क्या होगा, जिसके जैसे अनस्प्लैश पे डिफरेंट साइज की पिक्चर्स होती हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं स्क्रैपिंग में साइज, ठीक है ना। स्क्रैपिंग वाली एक्सरसाइज को हम ना लाइक वील एंड डू इट इन लाइक एंड ऑफ द वीक और या नेक्स्ट वीक करते हैं। इस पे सारी चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं स्क्रैपिंग वाली को। लेट्स पॉज इट फॉर अ व्हाइल, सो आई शुड टेक एवरीबडी अलोंग, ठीक है ना, ताकि हम इस चीज को लेके चल सकें, सही है। सो दिस इज अ स्मॉल टास्क एवरीबडी। किसी को डाउट है चीज में तो यू कैन जस्ट पोस्ट इन योर क्वेश्चन ओवर हियर एंड आई कैन सी देन आई कैन रीड। किसी को कुछ नहीं है? आई एम अज्यूमिंग ऑल गुड। ओके, so moderator, anything from your side? No, sir. Okay. So thank you for taking out your time and helping me, imparting my knowledge, whatever I've gained. So we will see each other tomorrow, inshallah. Okay, sir. Thank you, everyone. Allah Hafiz. Allah Hafiz.